हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का विश्वास एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे। और हम देख रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का 7वां चैप्टर, जिसमें का ये पांचवा वीडियो है और ये इसका आखिरी वीडियो है। इसमें हम इसका अभ्यास और सारांश, इसके साथ ये प्रमुख शब्दों के देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रमुख शब्द में दिया है आरोही। आरोही मतलब वे लताएं होती है जो जमीन पे रहती हैं। ठीक है, तो इनको इंग्लिश में कहते हैं क्या? क्लाइंबर्स कहते हैं। उसके बाद है संवहन। संवहन मतलब तने जो हैं जल का संवहन पत्तियों तक, और पत्तियों से खाद्य पदार्थों का जो भोजन बनाते हैं उसका संवहन पौधों के दूसरे हिस्से तक करते हैं, तो इसको कहते हैं संवहन। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंडक्ट। ठीक है, उसके बाद आपका है विसर्पी लता। विसर्पी लता वे लताएं होती है जो सहारे, ठीक है, किसी सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे कि आपका करेले का हो गया, फिर और दूसरे पौधे होते हैं, ठीक है, जो सहारे मनी प्लांट भी सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं। इनको विसर्पी लता कहते हैं। इंग्लिश में इनको कहते हैं क्रीपर्स। ठीक है, उसके बाद रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ मतलब रेशेदार जड़ नाम से ही पता चल रहा है, उसका जड़ जो होता है रेशे के समान होता है, और ये उन पौधों में होते हैं जिनके पत्तियों का सिरा विन्यास क्या होता है? समानांतर होता है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है, फाइब्रस रूट कहते हैं। उसके बाद है शाख। शाख मतलब वे छोटे पौधे, साग भाजी वाले पौधे जैसे पालक, उसके बाद आपका और भी जैसे टमाटर के पौधे हो गए, तो इनको कहते हैं शाख, जो बहुत बड़े नहीं होते, कोमल पौधे होते हैं। ठीक है, इनको इंग्लिश में कहते हैं हर्ब्स। और उसके बाद है पार्श्व जड़। पार्श्व जड़ मूसला जड़ वाले पौधों में होता है, जो मेन जड़ सीधे चले जाते हैं और उस जड़ के बगल से जिन जड़ को निकलते हैं उनको पार्श्व जड़ कहते हैं। तो इनको बोलते हैं लेटरल रूट्स, छोटे छोटे जो निकलते हैं उनको। उसके बाद है मध्य सिरा। मध्य सिरा यानी पत्ती का जो बीच वाला, पत्ती के बीच में जो मोटा सिरा होता है उसको मध्य सिरा कहते हैं, इसको बोलते हैं मिडरिब। उसके बाद है सिरा विन्यास। सिरा विन्यास यानी कि वेनेशन, जो पत्तियों में होता है। ठीक है, समानांतर सिरा विन्यास और जालीनुमा सिरा विन्यास होता है। उसके बाद है बीजांड। बीजांड का आपका देखेंगे ओव्यूल्स कहते हैं, जो स्त्री के सर के अंदर होता है, बीज होता है जिसमें। ठीक है, उसके बाद है समानांतर सिरा विन्यास, पत्तियों में होता है समानांतर सिरा विन्यास, इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। उसके बाद है पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ यानी कि पुष्प के जो रंगीन पंखुड़ी होते हैं, जैसे गुलाब के लाल, ठीक है, फिर अन्य अन्य पुष्पों के जैसे कोई पीला, इस तरह से जो होता है उसको बोलते हैं पंखुड़ियाँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं पेटल। आगे देखते हैं पर्णवृंत। पर्णवृंत वह होता है जो पत्ती को तने से जोड़ता है, ठीक है, उसके डंठल को कहते हैं पर्णवृंत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेटियोल्स। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण मतलब पौधे का पत्ती जो है जल और खनिज पदार्थों की उपस्थिति में जो सूर्य की रोशनी के साथ क्रिया करके जो होता है भोजन बनाती है, उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, और इस क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके बाद है स्त्री केसर। स्त्री केसर जिसमें पुष्प के आधार में होता है, ठीक है, पुष्प के एकदम मध्य केंद्र में होता है स्त्री केसर, जिसमें फल लगते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं पिस्टल। उसके बाद है जालिका रूपी सिरा विन्यास। ठीक है, मूसला जड़ वाले पौधे के पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, इसको कहते हैं, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन। क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन इंग्लिश में कहा जाता है। उसके बाद है बाह्य दल। बाह्य दल मतलब पुष्प खिलने से पहले जो हरी पत्तियों से घिरे होते हैं, जो 5 पत्तियाँ होती है, उसको बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में सेपल कहते हैं। उसके बाद है झाड़ी। ठीक है, झाड़ी जो है कटीले भी हो सकते हैं, और पौधे के जड़ के आसपास से ही, यानी कि भूमि के स्तर से ही उनका डालियाँ निकलती है, उसको झाड़ियाँ कहते हैं। ये कठोर होती है लेकिन ज़्यादा मोटे नहीं होते, तो इसको सर्ब्स कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद है पुंकेसर। पुंकेसर जो है स्त्री के सर के ऊपर वाले हिस्से में होते हैं पुष्प के, ठीक है, जैसे कि गुलहड़ के पुष्प में जो बाहर आपका लटकता रहता है, उसको बीच वाले हिस्से में, उसको पुंकेसर कहते हैं, इसको स्टेमन कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद है मूसला जड़। मूसला जड़ मतलब वे जड़ जो सीधे ज़मीन में चले जाते हैं और बगल से छोटे छोटे जड़ निकलते हैं, तो इसके पत्तियां जो है जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है पत्तियों में, इसको कहते हैं मूसला जड़, जैसे कि आपका बैगन, आम,
जो भी बड़े बड़े पेड़ हैं वो भी क्या है, मूसलाधार होते हैं। बरगद का भी हो गया, पीपल हो गया। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन, मूसलाधार को क्या बोलते हैं, टैप रूट, इंग्लिश में कहते हैं टैप रूट। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पत्तियों के द्वारा जो है जल का वाष्प बन के वायुमंडल में छोड़ना, उसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद वृक्ष के बारे में जानते हैं, ट्री कहा जाता है, और सीरा को क्या बोलते हैं, वेंस कहा जाता है। आगे देखिए इस पार्ट का हम लोग सारांश देख लेते हैं। सारांश देखिए, सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तो पौधों के आकार, ऊंचाई और उसके कठोर है या मुलायम है उसके तने, इस आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट है, तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होते हैं, ठीक है, तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होते हैं। ये तीन चीज़ें क्या है, उसके पौधे के तने पर होती है। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पर्णवृंत क्या होता है, अभी पढ़े हम, जो पत्ती को तने से जोड़ता है, और फलक जो है पत्ती का पूरा ऊपर का जो भाग होता है उसको बोलते हैं फलक। उसके बाद है चौथा पॉइंट देखिए, पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है, ठीक है। तो पत्तियों में जो आपका जो सिरा विन्यास दिखता है, पत्तियों में जो संरचना दिखती है उसको सिरा विन्यास कहते हैं। आगे देखते हैं, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती है। तो ये वाष्पोत्सर्जन हमने देखा था, ट्रांसपिरेशन। उसके बाद है, हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती है, ये भी देखा था, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। तो जो है जड़ें क्या है, पौधों को खड़े रहने में और उसको ताकि वो बह ना जाए, उसको मिट्टी के साथ बांधे रखने में मदद करती है। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। यही चीज़ों को हम बार बार देख रहे हैं, है ना, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। मूसला जड़ जो सीधे जमीन में घुस जाते हैं, और रेशेदार जो है रेशे के समान होते हैं, उसका कोई मुख्य जड़ नहीं होता है। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है, जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती है, ठीक है, ये चीज़ हमने भी पढ़ा था। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। तो तना जो है दो मार्गी मतलब दो तरफ से काम करता है, एक तो नीचे से जल उसका पत्तियों तक जाता है, पत्तियों का जो भोजन पदार्थ है वो दूसरे हिस्से तक जाती है, ये तने का काम होता है। पुष्प के विभिन्न भाग हैं, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर। तो ये 4 भाग हो सकते हैं पुष्प के, ठीक है, 4 भाग होते हैं। आगे अभ्यास में देखते हैं, निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। अपनी यहाँ का कथन देख लेते हैं, सही है, अगर सही है तो ठीक, और सही नहीं है तो उसको ठीक करके लिखना है। पहला कथन है, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। तो तना देखिए अवशोषित नहीं करता, तना जो है उसको संवहित करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, लेकिन अवशोषित करने का काम किसका होता है, जड़ का होता है। तो यहाँ पे होगा जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है होगा। दूसरा में पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती है। पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा नहीं रखती है, तना पत्तियों को क्या करती है, सीधा खड़ा रखती है। उसके बाद देखेंगे तीसरा, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। नहीं, कौन पहुंचाता है, तना पहुंचाता है पत्तियों तक जल को। उसके बाद है, पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि बाह्य दल और पंखुड़ियां समान हो, जैसे कि गुलाब के पुष्पों में बाह्य दल 5 होते हैं लेकिन पंखुड़ियां तो कई सारे होते हैं। तो यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हो तो उनकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होगी, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ऐसा कई पुष्प हैं, जैसे मेरे अपने गार्डन में ही लगे हैं कुछ पुष्प जिसका मैंने देखा है, उसके बाह्य दल अलग अलग है लेकिन पंखुड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। देखिए, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री के सर
पंखुड़ियों से जुड़ा होता है। तो अगर पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी होगी तो स्त्री के सर पंखुड़ियों से जुड़ा होता है, नहीं ऐसा नहीं, स्त्री के सर अलग ही होंगे, ठीक है, उसमें तो बीच में केंद्रीय भाग होगा। निम्न के चित्र बनाइए। पहला है पत्ती का चित्र बनाना है, मूसला जड़ का बनाना है, एक पुष्प जिसका अपने सारणी 7.3 में अध्ययन किया हो, ठीक है, इसका आपको चित्र बनाना है। तीसरा देखिए, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु दुर्बल हो, इसका नाम लिखिए, आप इसे किस वर्ग में रखेंगे। तो जैसे तना लंबा है लेकिन दुर्बल है, जैसे लौकी का होता है, तो उसका जो तना है वो तो लंबा होता है लेकिन दुर्बल होता है, तो ये क्या है आपका, कौन से वर्ग में आ जाएंगे, जो लता वाले वर्ग में आ जाएंगे, ठीक है, विसर्पी लता हो जाएंगे। पौधे में तने का क्या कार्य है, पौधे में जो तने का कार्य है, पौधे को सीधा खड़ा रखने में, और वो संवहनी क्रियाएं करती है, जैसे जल और खनिज पदार्थ और भोजन को पौधों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है। निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। देखिए यहाँ पे जालिका रूपी शिराविन्यास, गेहूँ, देखिए गेहूँ में समानांतर शिराविन्यास होता है, तुलसी में जालिका रुमा होता है, मक्का में समानांतर होता है क्योंकि घास प्रजाति है, घास में भी समानांतर शिराविन्यास होगा, धनिया में मूसला जड़ होता है, इसलिए इसका शिराविन्यास क्या होगा, जालिका रूपी होगा। गुड़हल में भी जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। छठवां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार होगा। तो पौधे का जड़ अगर रेशेदार होगा तो पत्ती का सिरा विन्यास क्या होगा, समानांतर सिरा विन्यास होगा। हमने पढ़ा है, पूरी अध्याय में यही चीज़ बताई गई है। सातवां देखिए, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी। तो जालिका रूपी सिरा विन्यास होगा तो उसकी जड़ कितने कैसे होंगे, मूसला जड़ होंगे, यानी कि सीधी जड़ होगी, एक मुख्य जड़ होगी, बगल से छोटे छोटे जड़ निकलते हैं, तो ये मूसला जड़ होती है जालिका रूपी सिरा में। तो ये आठवां क्वेश्चन देखिए, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा झकड़ा जड़ यानी कि रेशेदार जड़। तो पत्तियां देख के तो आप बता सकते हैं, ठीक है, पत्तियों में अगर जालिका नुमी शिरा विन्यास होगा तो ये उसमें मूसला जड़ होगा उस पौधे में, और अगर उसकी पत्तियां समानांतर शिरा विन्यास की होगी तो झगड़ा जड़ होगा, ठीक है। और नौवां क्वेश्चन देखिए, किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो किसी पुष्प के जो विभिन्न भाग होते हैं तो वो पुष्प में आप तो पहले उसके बाह्य दल होंगे, पंखुड़ी होंगे, पुंकेसर होगी, फिर स्त्री केसर होगी, अंडाशय भी होंगे अंदर में, ठीक है। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे के फूल आपने देखे हैं। यहाँ देखिए घास के फूल देखे होंगे, मक्का के देखे होंगे, गेहूं के देखे होंगे, मिर्ची के देखे, टमाटर के, तुलसी के, पीपल के, शीशम के, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू और मूंगफली। तो इसमें से आपने किसके देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं, कुछ इसमें से है जिसको नहीं देखे, तो अगर कभी दिख जाए तो उसको देखने का प्रयास करें। पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो पौधे का जो भाग है वो भोजन बनाने वाला भाग पत्ती होता है, और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। 12वां प्रश्न है, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है। तो पुष्प के जो स्त्री के सर है, स्त्री के सर के अंदर में जो है अंडाशय मिलता है। 13वां क्वेश्चन देखिए, ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियाँ हो। तो जो है कुछ पुष्पों को देख लेना है आपका, उसमें अलग अलग पंखुड़ियाँ हो और संयुक्त पंखुड़ियाँ भी हो, ठीक है। जैसे कि धतूरे में संयुक्त पंखुड़ियाँ होती है, और गुलहड़ में अलग अलग पंखुड़ियाँ होती है, गुलाब में भी अलग अलग पंखुड़ियाँ होती है, लौकी में आप देखिए संयुक्त पंखुड़ियाँ होती है, लौकी के फूल में, ठीक है। इस तरह से आपको दो दो उदाहरण देने हैं। उसके बाद आप देखिए प्रस्तावित परियोजना एवं क्रियाकलाप। इसमें प्रस्तावित परियोजना में से पत्ती विशेषज्ञ बनने के लिए पत्तियों को सुखा के रखना है, उसके बारे में तो डिटेल में लिखना है। ये प्रश्न पहला में दिया है, पहला क्रियाकलाप में। और दूसरा क्रियाकलाप क्या है, दूसरा क्रियाकलाप में यहाँ पे जो दिया है आपका लेटर्स, इसको जोड़ जोड़ के आपको वर्ड बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरी करके इस तरह से इसको जोड़ के आपको वर्ड बनाना है।
ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अगला चैप्टर देखेंगे शरीर में गति अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।